मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जब हम इन पंक्तियों को सुनते हैं तो जिस नाम का सबसे पहले हमें स्मरण होता है वो और कोई नहीं, स्वयं मीराबाई है। मीराबाई जिनका एक साधक के रूप में, एक भक्त के रूप में, एक श्रेष्ठ वैष्णवी के रूप में बड़े बड़े सिद्ध और शुद्ध संतों ने सम्मान किया है। मीराबाई का जन्म 1498 में मेवाड़ राजस्थान के मीरता जिले में चौखारी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था, जो वास्तव में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी के वंशज थे। बचपन से घुड़सवारी, संगीत, रथ चलाने जैसी शिक्षाओं में निपुण मीरा में भक्ति का प्रथम बीजारोपण 4 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अपनी माँ के साथ खिड़की पर खड़ी होकर एक विवाह समारोह देखती हुई मीरा ने सजी दजी दुल्हन को देख बड़े ही निर्दोष भाव से अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा पति कौन होगा? और माँ ने तनिक आश्चर्य पर सरल हास्य में गिरधर गोपाल के विग्रह की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सुंदर सा छोरा ही तुम्हारा पति हो। 4 वर्ष की अवस्था में मीरा ने जन्म जन्मांतर से साधना के रूप में इन्हें परिणाम रूप में प्राप्त किया जाता है, उनको अपने पति के रूप में मान लिया। 5 वर्ष की अवस्था में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन उनके स्थान पर किया गया। पुजारी ने बड़े मनोयोग से 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया। कथा की समाप्ति पर वहां उपस्थित सभी श्रोताओं से पुजारी ने किसी भी जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न के बारे में अनुमति दी और 5 वर्ष की मीरा ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा मैं उन गोविंद से कब मिल पाऊंगी जिन्हें अभी अभी आपने अपनी कथा में सुनाया? वो मुझे कहाँ मिलेंगे? विह्वल बाबा ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, वो तो हमारे हमेशा तुम्हारे पास है मीरा। उनका और तुम्हारा संग तो सदा सर्वदा से है। 4 वर्ष की उम्र में माँ द्वारा उत्तर दिया गया था। 5 वर्ष की उम्र में पुजारी ने उसको प्रमाण पत्र के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी। इस घटना के कुछ समय बाद ही मीराबाई की माता ने शरीर त्याग दिया, पर बड़ी होती हुई मीरा को उसके अपने भावी जीवन का सहारा मिल चुका था। घटनाओं के इस कुछ क्रम में अनापेक्षित बदलाव आया। 14 वर्ष से भी कम उम्र की मीरा को राणा संग्राम सिंह ने अपने पुत्र राजा भोज के संग विवाह के लिए पसंद किया और मीराबाई के बाबा दादाजी के पास जाकर मीरा का हाथ मांग लिया। मीरा इस विवाह से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उनके लिए उनके अपने बचपन का विश्वास, माँ के कहे गए वचन ही सब कुछ थे। भोज राज्य ने राणा कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। वो स्वयं बहुत दैवीय प्रकृति के भक्ति मार्ग के अनुयायी थे और मीरा के देवोचित गुणों को देखकर ही अपने पिता संग्राम सिंह द्वारा उनके लिए पसंद किए जाने पर उन्हें प्रसन्नता हुई थी।
अनेकों प्रकार की उलझनों के बीच सन 1515 में मीराबाई राणा कुंभ के साथ विवाह कर अपना भावी जीवन जीने के लिए राजकुमारी चित गुणों को धारण की हुई भावी जीवन की रानी बनने के लिए चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। पर विधाता के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था कि जो जीवन फूलों की शैया जैसा आरामदायक लग रहा है वो कांटों की सेज से भी अधिक कटीला होने वाला है। मीराबाई के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। पत्नी के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करती मीरा अपने गिरधर गोपाल की भक्ति में उतनी ही रमी रही। मीरा इतनी अधिक प्रसन्न थी और इतनी अधिक संतुष्ट थी, भौतिक जीवन की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से इतनी परे थी कि उनकी प्रसन्नता, उनकी संतुष्टि परिवार के अन्य जनों के लिए कष्टकारी हो गई। उनकी सास, ननद, स्वयं राणा कुंभ के भाई उनके इस भक्ति में रमे हुए व्यवहार को देखकर अत्यधिक संशंकित हो गए। वे मीराबाई के वैष्णवोचित गुणों को पहचान न पाए और षड्यंत्रों का एक दौर शुरू हो गया। सबसे पहले मीरा की ननद उदाबाई ने स्वयं अपने भाई के कान भरने शुरू कर दिए कि मीरा राजप्रसाद के बने मंदिर में नाचते गाते हुए चुपके चुपके किसी और से मिलती है। सरल हृदय वाले राणा कुंभ ने इस पर विश्वास कर लिया। तलवार लेकर मीरा को मारने उनके कक्ष में पहुंचे। वहां मीरा को ना पाकर और सेविकाओं से यह सुनकर कि वो मंदिर गई हुई है, राणा कुंभ और अधिक क्रोधित हो गए। पर दैव कृपा से मंदिर जाते हुए मार्ग पर राज परिवार के ही एक अनुभवी जन द्वारा, वयोवृद्ध जन द्वारा आगाह किए जाने पर कि एक बार मीरा को परख तो लो, मीरा के जिन दैवीय गुणों पर मोहित होकर तुमने उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया था उसमें संशय का इतना बड़ा बिंदु पहचानने और मानने से पहले विचार तो कर लो। राणा कुंभा को यह बात अच्छी लगी, उचित लगी और इसलिए अपनी बहन उदाबाई के साथ राणा कुंभ जब मंदिर मध्य रात्रि में पहुंचे हैं, बिना खटखटाए उन्होंने दरवाजा खोला और देखा भावों में निमग्न मीरा भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने मुस्कुराती हुई गा रही थी। राणा कुंभ ने कहा अपने प्रेमी का नाम बताओ और मीराबाई ने कहा ये जो सामने विग्रह बैठे हैं इनमें तुम्हें मेरे प्रेमी के दर्शन नहीं होते हैं। ये जो नवनीत चोर अर्थात माखन चोर हैं इन्होंने ही मेरे चित्त को हर लिया है। राणा कुंभ
इन भावों की निर्मलता को भली-भांति समझते थे। पर घटनाओं का क्रम यहीं नहीं रुका। कथा आती है कि एक बार उनकी शैया के नीचे नुकीले, कांटेदार कल्पना करना भी असंभव है। नुकीले कांटेदार शैया पर मीराबाई को मारे जाने की योजना बनाई गई और इस योजना से दूर-दूर तक अनजान मीराबाई आई, विश्राम की, जो उन्हें फूलों की सेज की तरह लगी और सुबह राजप्रसाद के कक्ष में पूजा के लिए उपस्थित मीरा को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राणा कुंभ के भाई ने ऐसी ही एक विषजनक परिस्थिति में मीराबाई को विष का प्याला दिया, ये कहकर कि ये समस्त रोगों को दूर करने की औषधि है और मीराबाई औषधि समझकर पी गई और सुरक्षित रही। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर मीराबाई के पास एक पिटारा भेजा गया, फूल और मालाओं से सजाकर। अंदर एक जहरीला नाग था। मीराबाई जैसे कि विष के प्याले को भगवान को अर्पित करती है, वैसे ही इस टोकरे को भगवान को अर्पित करके जब खोली, तो अंदर भगवान का विग्रह प्राप्त हुआ। भगवान प्रहलाद की तरह मीराबाई की हर आपत्ति में रक्षा कर रहे थे, हर संकट में उनके लिए उपस्थित थे। पर मीराबाई को भौतिक जगत का ये संघर्ष किंचित भी रास नहीं आया था। राज परिवार को उनका अपने गुरु रैदास के पास जाकर मिलना पसंद नहीं था। भक्तों को, साधकों को, संतों को महल में बुलाकर मंदिर में कथा आयोजन कराना पसंद नहीं आ रहा था और इन घटनाओं के बीच में मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखकर पूछा कि मेरे लिए क्या मार्ग है। मीराबाई ने कहा, गिरधर गोपाल को छोड़ने का तो प्रश्न नहीं उठता। और तुलसीदास ने उत्तर दिया, जहां राम और श्याम को समझने वाले संबंधी और परिजन ना उपस्थित हो, वहां रहना अनावश्यक है। भगवान और भगवान के साथ आपका संबंध शाश्वत है। इन भौतिक संबंधों की परवाह किए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़े। कथा कुछ इस प्रकार से भी आती है कि मीरा की भक्ति राजप्रसाद से, राजमहल से, राज परिवार के सदस्यों से बाहर निकलकर आम जनमानस तक प्रसिद्ध हो चुकी थी। मीराबाई एक साधक के रूप में, एक वैष्णवी के रूप में सामान्य जनमानस के हृदय स्थल पर अपनी पहचान बना चुकी थी। और कथा के इस उपक्रम में एक बार मुगल शासक स्वयं मीरा से मिलने
वेश बदलकर राजप्रसाद के अंदर आए और चले भी गए। ये कथा जैसे ही चित्तौड़गढ़ के साम्राज्य में फैली, राणा कुंभ मीराबाई से दूसरी बार नाराज हुए। उन्होंने इसे पूरे राज परिवार का अपमान समझा और मीरा को कहा, इसी क्षण आप स्वयं नदी में जाकर जल समाधि ले लें। दोबारा किसी के भी सामने आपको उपस्थित होने की, अपना मुख दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मीरा के लिए इन वचनों में किसी प्रकार के तिक्तता का, त्याग का, कुछ छोड़ने का, किसी अभाव का कोई भास नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। मीरा सरलता से राजमहल से निकलकर नदी में जल समाधि लेने के लिए निकल पड़ी। और कथा आती है कि वहां स्वयं गोपाल गिरधारी ने उनका आलिंगन किया और कहा, अपनी भक्ति से अब इस भौतिक जगत के लिए वैसे भी मृत हो गई हो प्रिय मीरा। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए हो। जाओ, वृंदावन जाओ। इन सब शब्दों को सुनकर मीराबाई अभिभूत हो गई। राजस्थान की तपती रेत पर चलते हुए नंगे पैर मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जैसे गीतों की, छंदों की रचना करते हुए वृंदावन में पहुंचे। और वृंदावन पहुंचकर अपने गुरु रैदास से पुनः मिलने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। मीरा प्रत्येक द्वार पर जाकर आवश्यकता अनुसार भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगी। भगवान के धाम में रहने वाली मीरा को कोई अभाव नहीं था। वृंदावन के गोविंद मंदिर में रहते हुए मीरा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यहाँ तक कि राणा कुंभ स्वयं आते हैं और मीरा से वापस चलने के लिए कहते हैं। रानी के रूप में अपने राजपद को पुनः स्वीकार करने के लिए कहते हैं। पर मीरा ने कहा, कृष्ण ही एकमात्र राजा हैं और मेरा जीवन उनको समर्पित है। राणा पहले भी मीरा के भक्ति भाव से परिचित थे, पर मीरा के ऐसा कहने के पश्चात उनके मन में मीरा के लिए और अधिक श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने मीरा के चरणों में झुककर प्रणाम किया और वृंदावन से लौटते हुए राणा कुंभ एक शुद्ध, निर्मल, सात्विक हृदय के साथ भक्त बन गए। हमारे षट गोस्वामियों में प्रसिद्ध जीव गोस्वामी से मिलने गई मीरा को द्वार से ये कहकर लौटा दिया गया कि जीव गोस्वामी सन्यासी हैं, वो किसी स्त्री से नहीं मिल सकते। मीराबाई ने भी ये सुनने के पश्चात अपना संदेश प्रेषित करते हुए कहा, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, ये तो मैंने पहली बार सुना। हम सभी तो उनकी प्रकृति हैं और वही तो एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये व्रज में दूसरा पुरुष कौन आ गया? और जीव गोस्वामी ने ये संदेश प्राप्त करते ही अनुभव कर लिया कि मीराबाई कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो स्वयं उनसे मिलने के लिए जाते हैं। मीराबाई ने वृंदावन में रहते हुए अपने आप को भगवान के नाम
रूप, कथा, दर्शन, उनके गुणों, उनके कार्यकलाप, उनकी सेवा में भक्तों के संग रहते हुए पूरी तरह न्योछावर कर दिया। क्या दिन और क्या रात, मीराबाई का पूरा जीवन भगवान की सेवा में बीतने लगा। समयांतर पर राणा कुंभ स्वयं मीरा से पुनः रानी पद स्वीकार करने के आग्रह के साथ वृंदावन आए। मीराबाई ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, पर इस प्रस्ताव के साथ कि उनके मंदिर आने जाने, भक्तों के संग मिलने, आचार्यों से कथा श्रवण करने और वो जब जितना चाहे भगवान के संग समय व्यतीत करने पर कोई आपत्ति, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। राणा कुंभ द्वारा सब स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार मीरा देश काल परिस्थिति से परे यत्र तत्र सर्वत्र भक्तिमय जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार राणा कुंभ के साथ द्वारका की यात्रा पर जन्माष्टमी के अवसर पर मीराबाई ने भक्तिमय छंदों के साथ भक्तों की उपस्थिति में अपने एक हाथ में तंबूरा लेकर महान तपस्विनी के संयोजन में बिना रुके हुए द्वारकाधीश को अपने गीत निवेदित करने आरंभ किए। उनकी आंखें बंद थी और ऐसा लगता था जैसे वो द्वारकाधीश के सम्मुख खड़ी हैं। कातर स्वर और विचलित नेत्रों के द्वारा नृत्य करते करते अपने आप को भगवान से एक होने की, भगवान के स्वरूप में समाहित होने की याचना करने लगी। राणा कुंभ मीरा का ये भाव देकर उनके हाथ पकड़कर उनसे मेवाड़ चलने का अनुरोध करने लगे। पर इस बार मीरा ने राणा कुंभ को उत्तर देते हुए कहा, राणा जी, ये शरीर आपका है, पर मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी भावनाएं और मेरी आत्मा सब इनकी है। इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि मेरी उपस्थिति आपके किसी भी कार्य प्रयोजन में उपयोगी हो सकती है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं आपकी सेवा कैसे और कब कर पाऊंगी, जबकि मैं पूरी तरीके से इनकी हो चुकी हूँ। ये कहकर मीरा तो अपने भावों में खो गई, पर राणा कुंभ एक बार फिर से द्रवित हो उठे और इतने द्रवित हो उठे कि मीरा के गाए गए छंदों को पुनः उनके संग वहां गाने लगे। अचानक मीराबाई उठी, द्वारकाधीश, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? द्वारकाधीश, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? ये कहते हुए आगे बढ़ी और जब तक कि वहां उपस्थित जन समुदाय कुछ समझ पाता, एक उज्जवल प्रकाश ने
मीरा को इस प्रकार लपेट लिया कि द्वारकाधीश मंदिर का बाहरी कक्ष का कपाट स्वयं बंद हो गया और मीराबाई भगवान के विग्रह के साथ अंदर थी। कुछ समय पश्चात भ्रमित और चकित जनमानस ने पुजारियों के समक्ष खुलते हुए द्वार में भगवान का विग्रह मीरा की साड़ी में लिपटा हुआ देखा। वहां मीरा के तंबूरे की मधुर तान और उनके स्वरों का मधुर गान था, पर मीरा नहीं थी। द्वारकाधीश के उस कक्ष में मुरली की आवाज थी। मीरा के साज की उपस्थिति और गीत का आभास था, पर मीरा सदा सर्वदा के लिए द्वारकाधीश की हो चुकी थी। मीराबाई जैसी वैष्णवी का चरित्र हमें भौतिकता की निरर्थकता और शाश्वत जीवन को प्राप्त करने की अविस्मरणीय प्रेरणा देता है।